प्रिय पाठकों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कवितावली के 2 काव्यांश पढ़े थे और आज हम शेष 2 काव्यांशों का रसास्वादन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुलाने पहिचाने कौन काही रे। पानी को ललात बिल लात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निभाई रे। प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। तुलसी विलोकी लोक व्याकुल विहाल कहे, ले ही 10 शीस अब 20 चख चाही रे। इन पंक्तियों में कवि शिरोमणि तुलसीदास जी ने लंका के दहन के कारण लंका में मची त्राही त्राही का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहते हैं, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी। लंका की 10 दिशाओं में। प्यारे बच्चों, आपको विदित होगा कि दिशाएं 10 होती हैं। छोटी कक्षाओं में आपने 4 दिशाओं के विषय में पढ़ा था, लेकिन अब तक शायद आपको पता होगा कि दिशाएं 10 होती हैं। उनके नाम ऐसे हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाओं के बारे में तो आप जानते हैं। इन दिशाओं के बीच में एक एक दिशाएं हैं जिनका नाम है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। और एक दिशा ऊपर अंतरिक्ष की ओर और एक दिशा नीचे अधो अधो कहते हैं उस दिशा को, पाताल दिशा की ओर। इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। तो कवि कह रहे हैं, लंका की 10 दिशाओं में भयानक आग की लपटें निकल रही थी। धूम अकुलाने पहिचाने कौन काही रे। धूम अकुलाने, धुएं से व्याकुल लोग, पहिचाने कौन काही रे, किसी को कैसे पहचाने, अर्थात कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। अत्यधिक धुआं उठने से बेचैन लोग किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। पानी को ललात बिल लात जरे गात जात। लंका निवासी पानी को लालायित थे और बिललात बिलख रहे थे, बिलबिला रहे थे। जरे गात जात, उन भयानक अग्नि की लपटों से उनके शरीर झुलसे जा रहे थे, झुलस रहे थे। भयानक तपन उनको लग रही थी, उस तपन के कारण उनके शरीर झुलस रहे थे। तो कवि कहते हैं, लंका निवासी पानी के लिए लालायित हो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनके शरीर उस भयानक अग्नि में झुलसी जा रही थी। परे पाईमाल जात, पाईमाल का अर्थ है नष्ट होना, और लंका में सब कुछ नष्ट हो रहा था, सब कुछ जल रहा था। लंका निवासी व्याकुल होकर कह रहे थे, भ्रात तू निभाई रे। अरे भाई, कोई तो बचाओ, हे भाई तुम ही बचा दो। अब तो किसी प्रकार से प्राणों की रक्षा हो। प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप। प्रिया पत्नी अपने पति से कह रही थी कि हे नाथ, तुम यहाँ से अपने प्राणों को बचाकर निकल जाइए। तुम्हारी तो मैं तो जली जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे प्राण तो किसी तरह बचें। लेकिन पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि हे प्रिया, तू यहाँ से अपने प्राणों को बचाकर निकल ले। तू यहाँ से अपने प्राण किसी प्रकार यहाँ से निकल के अपने प्राणों की रक्षा कर। बाप तू पराई, और पिता अपने पुत्र से कह रहे थे कि हे पुत्र, तू यहाँ से अपने प्राणों की रक्षा करके भाग जा, यहाँ से निकल जा और अपने प्राणों की रक्षा कर। और पुत्र अपने बाप से कह रहा था, अपने पिता से कह रहा था कि पिताजी, मैं तो भस्म हुआ जा रहा हूँ, लेकिन आप किसी प्रकार यहाँ से निकलकर अपने प्राणों की रक्षा करिए। तुलसी विलोकी लोक व्याकुल विहाल कहे। तुलसीदास जी कहते हैं, ये भयानक विध्वंसकारी दृश्य देखकर लंका निवासी बेहाल और व्याकुल होकर के कहते हैं, ले 10 शीस अब 20 चख चाही रे। हे 10 शीस, हे 10 सिरों वाले रावण, ले ले अब तू अपनी करनी का फल अपने 20 नेत्रों से देख ले, अच्छी प्रकार देख ले। एक सिर में 2 नेत्र होते हैं, तो रावण के
10 सिरों के 20 नेत्रों के बारे में यहाँ लोग कह रहे हैं। कवि कहते हैं, लंका निवासी ये कह रहे हैं कि हे रावण, अब देख, अपने 10 सिरों के 20 नेत्रों से अपनी करनी का फल चख ले। यहाँ तुलसीदास जी ने लंका निवासियों में फैली घबराहट और अकुलाहट के स्वाभाविक चित्र खींचे हैं। ब्रजभाषा मुक्तक शैली के साथ कवि ने प्रयोग की है। अलंकारों में वर्ण और स्वर मैत्री के साथ साथ कराल, ज्वाल, जाल, माल में अंत्यानुप्रास तथा प्रश्न और विवक्षा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। रस में भयानक रस यहाँ है और छंद घनाक्षरी छंद प्रयुक्त है। आगे, बीथिका बाजार प्रति अट्टनिया गार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर विलोकिये। अध उर्ध बानर विदिसी दिसी बानर है, मानहु रह्यो है भरी बानर तिलोकियो। मूंदे आँखी हिया में उगारे आँखी आगे ठाड़ो, धाए जाए जहाँ तहाँ और को किए। लेऊ अब लेऊ तब को न सिखायो मानो, सोई सत राय जाए 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 रोकिए। इन पंक्तियों में लंका दहन के परिणाम स्वरूप लंका निवासियों में व्याप्त भय का मनोवैज्ञानिक वर्णन कवि ने किया है। कवि कहते हैं, बीथिका बाजार प्रति अट्टनी आगार प्रति। भय से व्याप्त लंका निवासियों को बीथिका गलियों में, बाजार प्रति बाजारों में, अट्टनी प्रत्येक अटारी और किलों में, अगार प्रति किलों में। भय से व्याप्त लंका निवासियों को गलियों में, प्रत्येक बाजारों में, प्रत्येक अट्टारी और किलों में पंवरी पगार प्रति बानर विलोकिये। प्रत्येक दरवाजे पर, दीवारों पर बानर विलोकिये, बानर ही बानर दिखाई दे रहे थे। अत्यधिक भयभीत लंका निवासी गलियों में, बाजारों में, अट्टारियों पर, दरवाजों पर, घरों में, दीवारों पर, सभी जगह उन्हें बानर ही बानर दिखाई दे रहे थे। अध ऊर्ध बानर विदिसी दिसी बानर है। आज नीचे देखते, नजरें झुकाकर नीचे देखते पृथ्वी की ओर तो बंदर दिखाई देते, ऊपर की ओर आंखें करते, दृष्टि ऊपर करते तो वहां उन्हें बानर दिखाई देते। दिशाओं और विदिशाओं में, अर्थात सभी दिशाओं में बानर ही बानर लंका निवासियों को दिखाई दे रहे थे। मानहु रह्यो है भरी बानर विलोकिये। उस दृश्य को देखकर लंका निवासियों को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा संसार बानरों से ही भर गया हो। मूंदे आँखी ही में भयभीत लंका निवासी मूंदे आँखी अपनी दृष्टि को, अपने नेत्रों को बंद करते हैं तो हृदय में बंदर दिखाई देते हैं। उगारे आँखी आगे ठाड़े और आंखें खोलते हैं तो सामने बंदरों को पाते हैं। धाई जाए जहाँ तहाँ और को किए। लंका निवासी अपने प्राण रक्षा हेतु यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ दौड़े जा रहे हैं और व्याकुल होकर कह रहे हैं कि लेऊ अब लेऊ तब को न सिखायो मानो। हे लंका के राजा रावण, ले ले अब, ले ले अपनी करनी का फल चख ले। अब चख ले अपनी करनी का, अपने कर्म फल के आनंद को प्राप्त कर ले। को न सिखायो तब मान्यो। जब सब लोग सीख दे रहे थे तो किसी का सिखाया हुआ, किसी का कहा तूने नहीं माना। जब लोग तुझे सीख देते थे तो सोई सतराए जाए, तब चिढ़ जाते थे। जब लोग प्रजाजन लंका निवासी सीख देते थे तब तुम चिढ़ जाते थे। जाही जाही रोकिए, अब जाओ और जाओ, उस बानर को रोको। ये सब तुम्हारी करनी का ही फल है। यदि तुम हमारा कहना मानते तो ये लंका में विध्वंसकारी दृश्य कभी भी उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार लंका निवासी व्याकुल हो रहे थे। इन पंक्तियों में कवि ने
किसी वस्तु से भयभीत व्यक्ति के मनोविज्ञान का वर्णन करने के साथ साथ स्थिति बिगड़ने पर समझदार लोगों द्वारा दिए जाने वाले उलाहनों का भी स्वाभाविक चित्रण करने में तुलसीदास को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ब्रज भाषा के साथ साथ मुक्तक शैली है, अनुप्रास, विप्सा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति का भी यहाँ वर्णन है। रस की दृष्टि से भयानक और छंद घनाक्षरी छंद प्रयुक्त है। प्रश्नों की दृष्टि से अनेकों प्रश्न काव्यांश में बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 तो सभी काव्यांशों का एक समान है। प्रश्न नंबर 2, लंका निवासी एक दूसरे को क्यों नहीं पहचान पा रहे थे? इसका उत्तर होगा, लंका में भयानक आग लगने से चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया था, जिससे लंका निवासी बेचैन और व्याकुल हो गए थे और वे किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। दूसरा प्रश्न, लंका निवासी व्याकुल होकर किसे अपनी करनी का फल चखने को कह रहे थे? इसका उत्तर होगा, लंका निवासी राजा रावण को, जो कि सीता का हरण करके लाया था, जिसके कर्म फल के परिणाम स्वरूप ही लंका में आग लगी थी, उसे अपनी करनी का फल चखने की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न हो सकता है, लंका निवासियों को हर तरफ बानर ही बानर क्यों दिखाई दे रहे थे? इसका उत्तर होगा, क्योंकि वे हनुमान जी के द्वारा मचाए गए उत्पात एवं भयानक अग्नि प्रज्वलन से अत्यंत भयभीत हो गए थे।